Hey friends, welcome to my YouTube channel Kaiser Education. Before we start my video, please subscribe my channel. So today's topic is parts of speech. So let's start. Firstly, we have to know parts of speech होते क्या हैं. Parts of speech को हिंदी में हम कहते हैं शब्द भेद. Parts of speech को हिंदी में हम कहते हैं शब्द भेद या भाषा के भेद. और एवरी वर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच. हर एक वर्ड जो है वो स्पीच का हिस्सा होता है. द टर्म पार्ट ऑफ स्पीच रेफर्स टू द रोल ऑफ अ वर्ड प्लेस इन अ सेंटेंस. मतलब पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस में एक एक शब्द की भूमिका को दर्शाता है. पार्ट ऑफ स्पीच जो है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच का हम यूज़ कब करते हैं. पार्ट ऑफ स्पीच का हम यूज़ अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को बोलने या लिखने में किया जाता है. पार्ट ऑफ स्पीच का नेक्स्ट है हमारे पास इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्ड क्लासेस. इसको हम वर्ड क्लासेस भी बोलते हैं. पार्ट ऑफ स्पीच को वर्ड क्लासेस भी बोलते हैं. दिस विल हेल्प यू टू एनालाइज सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड. मतलब इससे हम सेंटेंसेस को एनालाइज कर सकते हैं और समझने में हमको मदद मिलती है. सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. और कौन कौन से हैं. नाउन को हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा. सेकेंड है प्रोनाउन को हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम. थर्ड एडजेक्टिव को हिंदी में हम कहते हैं विशेषण. वर्ब्स को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया. नेक्स्ट है फिफ्थ है हमारे पास एडवर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण. प्रेपोजिशन को हिंदी में हम कहते हैं संबंध सूचक. कंजंक्शन को हिंदी में हम कहते हैं संयोजक. इंटरजेक्शन को हिंदी में हम कहते हैं विस्मयादि सूचक. सो लेट्स स्टार्ट विद नाउन. अब नाउन क्या होता है. हम सबको पता है कि नाउन क्या होता है. अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. नाउन जो है किसी इंसान का नाम, किसी प्लेस का नाम या किसी थिंग का नाम, ये होता है नाउन. अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. नाउन होता है किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम या किसी चीज़ का नाम. फॉर एग्जांपल निक जो है ये किसी पर्सन का नाम है. मुंबई ये प्लेस का नाम है. टेबल ये थिंग का नाम है. आई होप नाउन क्लियर हो गया आपको नाउन क्या होता है. इसकी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ. आई लव डॉग्स एंड आई हेट कैट्स. इसमें डॉग्स जो हैं वो ये नाउन है और कैट्स जो हैं ये नाउन है. आलमंड्स आर ऑन सेल टुडे. आलमंड्स जो है ये नाउन है. ड्यूरिंग द वार अमेरिका ट्राई टू स्टॉप ट्रेडिंग विद इंग्लैंड. अब अमेरिका जो है ये किसी कंट्री का नाम है. ये क्या है नाउन. और इंग्लैंड जो है ये किसी कंट्री का नाम है. ये क्या है नाउन. आई होप आपको क्लियर हो गया नाउन क्या होता है. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी इस वर्ल्ड में कुछ भी है वो नाउन है. जो एग्जिस्ट करता है वो नाउन है. अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच. प्रोनाउन क्या होता है. अ प्रोनाउन आई, मी, ही, शी, हरसेल्फ, यू, इट, दैट, दे, each, few, many, whoever, who, someone, everybody, etc. is a word that takes the place of a noun. जो भी हम क्या करते हैं नाउन की जगह पे यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन. क्या होता है जो भी नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं वो होते हैं प्रोनाउन. अब एक हमारे पास सेंटेंस है. द काउच इज लार्ज, इट इज़ हैवी. अब मैं अगर लिखती द काउच इज़ लार्ज, द काउच इज़ हैवी. अब एक सेंटेंस में 2 बार मैंने नाउन यूज़ कर दिया. अब नेक्स्ट लाइन में मैंने नाउन को हटाने की ज़रूरत समझी. उसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया प्रोनाउन. वही इसकी डेफिनेशन थी. जो भी नाउन की जगह पे यूज़ होगा वो होगा प्रोनाउन. द काउच है ये नाउन है और ये क्या है प्रोनाउन. इट द काउच की जगह यूज़ हुआ तो इट क्या हो गया प्रोनाउन. सेकेंड है ही स्टडीज हार्ड टू पास द एग्जाम. सो दैट आगे कुछ भी लिख सकते थे. सो दैट ही मतलब उसने क्या किया स्टडी हार्ड की, उसने मेहनत करी, पास हो सका एग्ज़ाम में, कि हो पाए वो एग्ज़ाम में पास. तो जिसकी वजह से क्या हुआ उसकी बड़ी प्रेज हुई. he got succeed in in his life.
अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा स्टार्ट वो ही से होगा। अब ये भी जो है ये क्या है, प्रोनाउन। मैंने एग्जाम्पल दी, राम इज़ अ बॉय, ही स्टडीज़ हार्ड टू पास एग्ज़ाम। राम जो है वो एक लड़का है, उसने क्या किया, मतलब बहुत हार्ड वर्क किया जिससे वो एग्ज़ाम में पास हो गया। तो राम जो था उसमें वो नाउन था और ये क्या है, प्रोनाउन। नेक्स्ट है डोंट टेल हर द ट्रूथ। हर क्या है इसमें, प्रोनाउन। जो भी नाउन की जगह पे यूज़ होगा वो क्या होगा, प्रोनाउन। अब नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण, किसी की विशेषता बताना, किसी में क्या क्वालिटी है उसके बारे में बताना। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स। मतलब एडजेक्टिव क्या कहता है, टेल अस समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। मतलब किसी पर्सन के बारे में कुछ बोलना या किसी थिंग चीज़ के बारे में कुछ बताना, वो क्या होता है, एडजेक्टिव, किसी की विशेषता बताना। अब नाउन में प्लेस भी आ जाता है, पर्सन भी आ जाता है और पर्सन भी आ जाता है। प्रोनाउन में भी सेम यही चीज़ें आती हैं। तो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, उनके बारे में कुछ बताना कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, प्रिटी है, कलर कौन सा है, या पुराना है या नया है, ये सब चीज़ें बताना। ओल्ड, ग्रीन, चेयरफुल आर एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव्स। मतलब ये सारी क्या है, एग्जाम्पल हैं एडजेक्टिव्स की। नेक्स्ट है इसकी एग्जाम्पल मैं देती हूँ, दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, ये इसकी विशेषता बता रहा है। हाउस कैसा है, ब्यूटीफुल है। दे लिव इन हाउस, ये सिंपल एक सेंटेंस हो जाना था। दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस, वो हाउस कैसा है, ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल उसकी विशेषता है, हाउस की विशेषता है, हाउस के बारे में बता रहा है कि वो गंदा है या अच्छा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। बेन इज़ एन एडोरेबल बेबी। अब बेन जो है एक बेबी है, वो कैसा बेबी है, एडोरेबल बेबी है, ये क्या है, एडजेक्टिव। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन दिस बॉय। अब कंपेरिजन हो रहा है, अब वो उस बॉय से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो मोर इंटेलिजेंट क्या हुआ, एडजेक्टिव, ये विशेषता बता रहा है उस इंसान के बारे में। आई होप क्लियर हो रहा है आपको। अब नेक्स्ट हमारे पास वर्ब्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वर्ब्स। वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। क्रिया क्या है, एक वाक्य में क्या है, जो वर्णन करते हैं कि विषय क्या कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसके बारे में बताते हैं। विदाउट अ वर्ब फुल थॉट्स कैन नॉट बी प्रॉपरली कन्वेंड। वर्ब के बिना हम अपने थॉट्स को, हम अपने विचारों को कभी भी ठीक तरह से नहीं बता सकते। एंड इवन द सिंपलेस्ट सेंटेंसेस, यहाँ तक कि जो बड़े सिंपल सेंटेंसेस भी होंगे उनको भी प्रॉपरली नहीं कन्वे कर सकते, नहीं बता सकते। अ वर्ब इज अ काइंड ऑफ वर्ड दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन और अ स्टेट। मतलब जो किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ बताने के लिए यूज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और अ थिंग। मतलब किसी पर्सन के बारे में बताना या किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में बताना, किसी चीज़ के बारे में बताना, उसको हम बोलते हैं वर्ब्स। ये जो वर्ब्स जो हैं, इट इज़ अ मेन पार्ट। ये क्या है, मेन पार्ट है सेंटेंसेस में, ये मेन पार्ट है। जो वर्ब्स है, इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एवरी सेंटेंस हैज़ अ वर्ब। हर एक सेंटेंस का वर्ब होता ही है। Verbs are doing or action words because they describe what the subject of a sentence is doing। मतलब उसको कि मतलब सब्जेक्ट को क्या करना होता है, ये हमको क्या कौन बताता है, verb। अब इसकी एग्जांपल है, मार्क ईट्स हिज डिनर क्विकली। अब इसमें verb क्या आ गया, ईट्स। ईट्स वो सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है, क्या कर रहा है वो काम, ईट, खा रहा है वो। We went to the market। अब इसमें क्या आ गया, वर्ब went। went जो है वो वर्ब है और ये किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में। वो कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं।
यू राइट नीटली इन योर नोटबुक। अब राइट क्या आ गया इसमें, वर्ब, और यू क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, लिख रहा है, तो क्या हो गया, राइट वर्ब हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया वर्ब का भी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विश्लेषण। एडवर्ब्स टेल अस हाउ, व्हेन, वेयर एंड टू व्हाट डिग्री समथिंग हैपेंस। क्रिया विश्लेषण जो है, एडवर्ब जो है वो हमको क्या बताते हैं कि कैसे, कब और किस हद तक कुछ होता है। मतलब कब, कहाँ, कैसे और किस हद तक कुछ होता है। इन दिस वे दे मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। मतलब इस तरह से वे क्रिया विशेषण और जो बाकी एडवर्ब्स होते हैं उनको, उनके बारे में बताते हैं। वर्ड्स दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और another adverbs used in a sentence, वो होते हैं क्या, एडवर्ब। और जो एडवर्ब्स होते हैं उनके आगे ly लगा होता है। मतलब एक वर्ड होता है, उसके एंड में ly यूज होता है। तो एक तो पहचान इसकी ये है कि ly यूज होगा तो वो हमारा क्या है, एडवर्ब है। और वह जैसे यहाँ पे शी स्विम्स क्विकली, क्विकली जो है इसमें क्या है, एडवर्ब। द मैनेजर ब्रीफली डिस्कस अ न्यू असाइनमेंट, ब्रीफली क्या है इसमें, एडवर्ब। द बेबी वॉज गेजिंग एडोरिंगली एट चॉकलेट केक, एडोरिंगली क्या है इसमें, एडवर्ब। इसमें ly लगा हुआ है, ly लगा हुआ है, ly लगा हुआ है, इसकी पहचान तो ये है कि ly लगा है तो क्या होगा, ये एडवर्ब। अब जो एडवर्ब होता है टेल्स अस इन व्हाट वे समवन डज समथिंग, मतलब ये हमको ये बताता है कि कौन किस तरह से काम कर रहा है। मतलब किस तरह से, अब ये शी स्विम्स किस तरह से कर रही है, तेज कर रही है, क्विकली तेज कर रही है। द मैनेजर ब्रीफली डिस्कस अ न्यू असाइनमेंट, अब मैनेजर डिस्कस कर रहा है न्यू असाइनमेंट, किस तरह से, कैसे वो डिस्कस कर रहा है, ब्रीफली शॉर्टकट तरीके से डिस्कस कर रहा है। द बेबी वॉज गेजिंग एडोरिंगली एट चॉकलेट केक, मतलब वो चॉकलेट केक की तरफ देख रहा है बेबी, तो किस तरह से देख ले, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से देख रहा है, तो एडोरिंगली क्या हुआ, एडवर्ब। आई होप आपको क्लियर हो गया एडवर्ब क्या होता है, कि इन व्हाट वे समवन डज समथिंग। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन को a preposition is a word or group of words used before a noun or pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, special relationships or to introduce an object. अब preposition होता है, हिंदी में हम इसको कहते हैं संबंध सूचक। ये क्या होता है, एक ऐसे शब्दों या शब्दों का समूह होता है जो किसी सर्वनाम, संज्ञा या ये इनके बारे में बताता है, उनकी डायरेक्शन, उनके टाइम, उनकी प्लेस, उनकी लोकेशन के बारे में ऑब्जेक्ट को बताएगा प्रीपोजिशन। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, अंडर द टेबल, जैसे कि इसकी एग्जांपल है ही सेट ऑन द चेयर। अब वो कहाँ पे बैठा है, चेयर पे। ऑन जो है वो क्या है, प्रीपोजिशन। देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, सम क्या है, प्रीपोजिशन। शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, ये क्या है, प्रीपोजिशन। अब ऑन, सम, अंडर, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, ये सारे क्या होते हैं, हमारे प्रेपोजिशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट लिंक अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस टुगेदर। मतलब जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, उनको हम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ, जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में हम कहते हैं संयोजक। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, आई ट्राई टू हिट द नेल बट हिट माई थंब इंस्टेड। अब बट जो है क्या है, वो कंजंक्शन। आई ट्राई टू हिट द नेल, ये एक सेंटेंस है, और हिट माई थंब इंस्टेड ये क्या है, सेकेंड सेंटेंस है, और इसको दोनों को ज्वाइन किसने किया है, कंजंक्शन ने। बट क्या है, कंजंक्शन। आई हैव 2 गोल्ड फिश एंड अ कैट, मतलब एंड जो है वो क्या है, कंजंक्शन। Neither the black dress nor the grey one looks right on me. Neither
और नॉर, ये क्या है, कंजंक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गई कंजंक्शन क्या होता है, दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है जो क्या होता है, कंजंक्शन। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में हम कहते हैं विस्मय सूचक। An interjection is a word or phrase that expresses something in a sudden or exclamatory way, especially an emotion। मतलब इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, हड़बड़ी में जो भी मुंह से निकल जाते हैं शब्द वो होते हैं इंटरजेक्शन। एक शब्द या मतलब फ्रेजेस, वाक्यांश। फ्रेजेस क्या होते हैं, वाक्यांश जो अचानक या एक्सक्लेमेटरी तरीके से कुछ व्यक्त करते हैं उनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। मतलब जो सडनली हमारे अंदर से वो शब्द निकलते हैं, जो भी एकदम से वर्ड्स निकलते हैं, कुछ भी एक्सप्रेशंस निकलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस। एग्जाम्पल, वाओ लीजा लुकिंग गॉर्जियस। वाओ जो है इसमें क्या है, इंटरजेक्शन। होरे और टीम हैज वॉन द मैच। होरे क्या है इसमें, इंटरजेक्शन। हे आर यू सीरियस, हे क्या है इसमें, इंटरजेक्शन। सडनली जो हमारे मुंह से, हड़बड़ी में जो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, वर्ड्स निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गया क्या होता है। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, आज का टॉपिक आपको क्लियर हुआ है, तो मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।